तो दोस्तों वीडियो कट हो गई थी तो आगे देखिएगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो इसका पहला पार्ट अपलोड हुआ था जिसमें कि कट हो गया था। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ रेगुलेशन नंबर 242 से। अदर इक्विपमेंट जब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जब ऑनर एजेंट द्वारा दिया जाता है, जैसे कि आपका हो गया दस्ताना, हो गया गनमफ, हो गया फेस गार्ड, हो गया, इस सब चीज़ के लिए दिया जाता है। तो ऑनर एजेंट मैनेजर का कार्य है। और संरचनात्मक सामान जो भी है ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा बदला जाएगा अगर किसी प्रकार से वह कारणवश बेकाम या ख़राब हो जाता है तो, परंतु अगर किसी अवस्था में और बदला जाएगा तो उसके लिए मूल्य यानी शुल्क देना पड़ेगा। अगर संरचनात्मक समय कितने समय के लिए टिकना चाहिए, अगर इस बारे में कोई विवाद होता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल कितने समय तक टिका रहेगा, तो इसके लिए अगर कोई विवाद होता है तो चीफ इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा इसका निर्णय करने के लिए। रेगुलेशन नंबर 43 सेल्फ रेस्क्यूअर यानी यूज, सप्लाई एंड मेंटेनेंस एंड ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर। तो कोई भी व्यक्ति भूमिगत भाग में न जाएगा, न काम करेगा तब तक कि जब तक कि उसके पास सेल्फ रेस्क्यूअर न हो। लिखित आदेश के अनुसार चीफ इंस्पेक्टर के अनुमति के बिना नहीं जाएगा। और अगला पॉइंट है कि सेल्फ रेस्क्यूअर के दौरान अगर किसी कारण दुर्घटनावश टूट जाता है या काम करना बंद कर देता है या उसकी जीवन लाइफ स्पेसिफाइड लाइफ ख़त्म हो जाता है तो उसे तुरंत बदला जाएगा। और खान में मालिक और एजेंट के द्वारा यह कार्य उसका होगा कि उचित स्टॉक रखा जाएगा, ठीक है, कि तुरंत उसे उपलब्ध कराया जा सके और उसकी देख रखाव प्रॉपर पर्याप्त सही व्यवस्था में किया जाएगा। यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा लिखित आदेश के अनुसार सेल्फ रेस्क्यूअर का ट्रेनिंग दी जाए। सेल्फ रेस्क्यूअर चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाए। ऐसा नहीं कि कोई माइनर ले जा रहा है और उसे चलाने नहीं दिया जा रहा, तो सेल्फ रेस्क्यूअर के समय समय पर ट्रेनिंग दी जाए। रेगुलेशन नंबर अगला है 244 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन प्रोवाइडेड विद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब निजी संरक्षणात्मक सामान प्राप्त व्यक्तियों की बाध्यता। जब कभी किसी व्यक्ति को खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा कोई संरक्षणात्मक सामान दिया जाता है तो काम करते समय वह व्यक्ति उसका उपयोग करेगा। ऐसा नहीं कि उसे पीपीई दिया गया है और उसका यूज नहीं किया रहा, तो यह बिल्कुल ज़रूरी है कि आप उसे सही तरीके से यूज करें। तो 244 में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करने के बारे में बताया गया है। रेगुलेशन 245 बीमार पड़ने की खबर, इन्फॉर्मेशन अबाउट सिकनेस। बीमार पड़ने की खबर, इन्फॉर्मेशन अबाउट सिकनेस, मतलब प्रत्येक पदाधिकारी को सक्षम व्यक्ति को बीमारी या वैध अनुपस्थिति की दशा में जो भी ऑफिशियल पर्सन है या सब कॉम्पिटेंट पर्सन है, अगर किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देगा ताकि मैनेजर यह व्यवस्था कर सके कि उसकी जगह कोई और कार्य सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक, 242 नंबर में इन्फॉर्मेशन अबाउट सिकनेस के बारे में दिया गया है। रेगुलेशन नंबर 246 जनशक्ति वितरण नक्शा, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, कि प्रत्येक महीने में पहले हफ्ते में यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भूमिगत दृष्टि में कितने कितने व्यक्ति काम करेंगे। उसका एक स्केच प्लान बनेगा और उसका एक मैनेजर सहित हस्ताक्षर करेगा नीचे। उसकी कॉपी ऑफिस में जमा की जाएगी और एक हाजी क्लर्क को दिया जाएगा और कर्मचारियों को बांट दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा, जब भी कोई नई माइंड मतलब बन रही है तो उसका एक प्रॉपर स्केच बनेगा। स्केच बनने का महीने के शुरुआत में पहले हफ्ते में, तो उसे सारे कर्मचारियों को बांट दिया जाएगा और एक नक्शा ऑफिस में रखा जाएगा और एक हाजी क्लर्क के पास रखा जाएगा और उसके नीचे काउंटर साइन रहेगी, किसका, मैनेजर का रहेगा। रेगुलेशन नंबर 247 सरदार और ओवरमैन। सरदार ओवरमैन मतलब किसी प्रकार का सरदार ओवरमैन में नियुक्त तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सरदार का सर्टिफिकेट, ओवरमैन का सर्टिफिकेट न हो। इसके साथ ही अंडरग्राउंड माइंड में अगर वह कार्य करता है तो बिना गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट के उसे अनुमति नहीं दिया जाएगा। और अगर बात ओपन कास्ट माइनिंग के लिए होता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाध्य नहीं होता है कि उसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है या नहीं। ठीक, यही इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे अब देखेंगे। आगे उसी में लिखा है कि रेगुलेशन 130 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में कार्य करने की छूट उन्हें दे दिया जाएगा अगर वह किसी तरीके से उसके लिए योग्यता और अनुभव रखते हैं। तो रेगुलेशन 247 ऑफिशियल टू बी रिलेटेड, मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति को खान का पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। भैया पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही पदाधिकारी ऑफिशियल पर्सन के तौर पर रखा जाएगा। इस जिले में खान स्थित है, उसकी भाषा या उस खान के अधिकांशतः व्यक्तियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा से परिचित नहीं है। मान लीजिए वहाँ माइंड में काम कर रहा है, वो वहाँ की भाषा, लैंग्वेज या कुछ नहीं जानता है तो उसको क्यों रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। परंतु रेगुलेशन का भाग इसके अनुसार व्यक्ति को जिले या खान के अधिकांश लोगों की भाषा जानकारी जरूरी है, इसलिए मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर को सर्वेयर पर लागू नहीं होगा कि उस जगह की भाषा की जानकारी रखें। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर और सर्वेयर पर यह लागू नहीं होता है, याद रखिएगा।
रेगुलेशन 249 रिपोर्ट लिखना। यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा किसी रिपोर्ट लिखा जाना अपेक्षित है लिखने में असमर्थ हो तो वह उस उपस्थिति रहेगा जब मैनेजर द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति उसकी ओर से रिपोर्ट लिखे और वह लिखी रिपोर्ट पढ़ाने के बाद उस पर अंगूठे का चिन्ह लगाएगा, हस्ताक्षर करेगा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय के माइंड में काम कर रहा है, उसको किसी प्रकार का लेटर बीमारी के ऊपर या सिक के ऊपर नहीं लिखने आ रहा है तो मैनेजर लिखेगा, लेकिन उसके सामने वह उपस्थित रहेगा और उसको पढ़वाएगा और उस पर अंगूठा लगवा लेगा। रिपोर्ट लिखने वाला सक्षम व्यक्ति प्रमाणित करेगा कि रिपोर्ट उस व्यक्ति को पढ़कर सुना दी गई है जिसकी ओर से वो लिखी गई है और वैसे प्रमाण पर तारीख सही हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। लास्ट 250 में रेगुलेशन और बताने जा रहा हूँ कि फीस का भुगतान, पेमेंट ऑफ फीस। इन रेगुलेशन के अधीन कोई भी फीस क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अन्य साधनों द्वारा भुगतान की जाएगी। किसी प्रकार की एग्जामिनेशन हम लोग देते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, मैनेजर, फोरमैन, माइनिंग एंड ब्लास्टर, इन सभी की ऑनलाइन भारत कोर्स पेमेंट दिया जाता है, उसी के बारे में यह बात कर रहा है। रेगुलेशन 141 से हम आगे देख लेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही जानकारी रेगुलेशन से संबंधित आपको मिलता रहेगा।